आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टडी मैथमेटिक्स। अक्सर देखा गया है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथ को एक बुरा सब्जेक्ट समझते हैं, बोरिंग सब्जेक्ट समझते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इसकी समझ ही नहीं आती। अगर समझ आ जाती है तो ये मिक्स हो जाता है या भूल जाता है। आपके साथ चंद बातें शेयर करूँगा जिनको अगर आप जहन में रखेंगे तो आपके लिए मैथ को समझना पहले की निस्बत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ मैथमेटिक्स की। क्योंकि कोई भी काम हो जिसको हमने करना है तो सबसे पहले हमें उस काम की नेचर का पता होना चाहिए कि वो काम किस तरह का है, उसकी नेचर क्या है। मैथमेटिक्स कैन नॉट बी लर्न बाय जस्ट वाचिंग एंड लिसनिंग। मैथ को सिर्फ देख के और सुन के नहीं सीखा जा सकता। यानी मैथ एक अमली सब्जेक्ट है, अमली इसमें काम करना पड़ता है। और दुनिया का कोई भी काम है तो उसको हम सिर्फ किसी को करता हुआ देखें या बताता हुआ सुन लें तो सिर्फ इन दो बातों से हम उस काम को नहीं कर सकते। स्टूडेंट समझे कि हमने देख लिया है कि टीचर ने कैसे सवाल करवाया और सुन भी लिया है तो हम कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि स्टूडेंट को वो सवाल जो भी उसने सीखा है, जो भी उसने देखा है, वो उसको खुद से करना पड़ेगा। क्योंकि ये एक अमली काम है, इसलिए इसके लिए खुद भी करना पड़ेगा। सिर्फ इसको देख के और सुन के ही नहीं हम कह सकते कि अब हम कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये ज़हन में रखनी है कि मैथ एक अमली सब्जेक्ट है। इसके लिए हमें वो काम जो हमने देखा हुआ है करते हुए और सुना है उसको हमें खुद को भी करना पड़ेगा। दूसरी बात है वर्क टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स एंड फार्मूलाज। मैथ के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो तरीक़ेकार हैं और जो सवालों को सॉल्व करने के लिए फार्मूलाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि क्वेश्चंस के टूल्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए वर्क करना चाहिए। हमें उनको सबसे पहले देखना होगा कि वो जो फार्मूलाज हैं या जो तरीका हैं वो हैं क्या, वो करते क्या हैं। इससे ये होगा कि वो जो फार्मूलाज हम अंडरस्टैंड करेंगे, जो प्रिंसिपल्स हम अंडरस्टैंड करेंगे, वो हमें याद हो जाएंगे कि और हमें ये पता चल जाएगा कि हमने उनको अप्लाई कैसे करना है। फिर इससे ये होता है कि जैसे जितना ज़्यादा हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं उतना ज़्यादा हमें फिर ये फ़र्क रहता है, हमें फार्मूलाज मिक्स नहीं होते। उतनी ज़्यादा देर तक हमें जो क्वेश्चंस हैं वो याद रहते हैं कि हमने किस क्वेश्चन को किस रूल से करना है या किस फार्मूला से करना है, कौन सा रूल किस क्वेश्चन में लगना है, किस में नहीं लगना, कौन सा फार्मूला किस क्वेश्चन में अप्लाई होना है, किस में नहीं होना। ये सारी बातें अंडरस्टैंड करने के लिए हमें फार्मूलाज पे वर्क करना पड़ेगा और प्रिंसिपल्स पे वर्क करना पड़ेगा कि वो क्या हैं, उनको देखना है, बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ जाना है। तीसरी बात है मैथमेटिक्स इज़ कम्यूलेटिव। कम्यूलेटिव मीन कि इसमें जो भी आप आज कोई बात करेंगे तो उसमें पिछली बात यूज़ होगी। यानी जब आप सेकंड एक्सरसाइज करेंगे तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज आनी चाहिए, वो बातें आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। या आप कहें कि एक चैप्टर अगर आपने शुरू किया है तो उससे पीछे जो आपने पढ़े थे वो आपको आने चाहिए, वो आपको अंडरस्टैंड होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि पिछला आपको क्लियर ना हो, पिछली बातें आप भूलते जाएं, आज की बातें आप छोड़ते जाएं तो कल को आप उसको सीख जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बाकी सब्जेक्ट्स में तो हो जाता है कि टॉपिक चेंज हुआ या कुछ बातें जो आप एक टॉपिक के बारे में कल नहीं सुन सके आज आपने सुन ली हैं तो कल वाली नहीं आपको पता चलेंगी, आज वाली का पता चल जाएगा। लेकिन मैथ में ऐसे नहीं होता। जो मेथड आपने जो पिछली एक्सरसाइजेज में सीखे थे वो नेक्स्ट भी यूज़ होने होते हैं अगले क्वेश्चंस में। तो वो आधा काम जो पिछला होता है वो अगर आपने नहीं किया तो फिर आप अगले काम को भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकें। क्लास रेगुलरली, सबसे पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट को चाहिए कि वो क्लास में रेगुलरली जाए। जब वो एक दिन की बातें जो नहीं पढ़ेगा तो वो दूसरे दिन की बातें उसको समझ नहीं आएंगी, क्योंकि ये कम्यूलेटिव है, इसमें सिस्टमेटिक चलना पड़ता है कि जो रूल्स और प्रिंसिपल्स फार्मूलाज हमने पहले पढ़े हैं, पहले दिन पढ़ने होते हैं, वही सेकंड डे थर्ड डे नेक्स्ट चलने होते हैं ज़्यादातर, आलमोस्ट एक चैप्टर में या नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो इसलिए ये बात ज़रूरी है कि क्लास में रेगुलरली जाया जाए। फिर उसके बाद क्लास में बैठ के क्या करना है। सबसे पहली बात कि लिसन द टीचर एंड वॉच ऑन बोर्ड। अब एक स्टूडेंट है वो क्लास में रेगुलरली जा रहा है, लेकिन सिर्फ क्लास में जाना नहीं है बल्कि क्लास में जाके लिसन द टीचर, टीचर की बात को सुनना है कि टीचर क्या बता रहा है। क्योंकि टीचर जो बता रहा है उससे आपने रूल्स को अंडरस्टैंड करना है, फार्मूलाज को अंडरस्टैंड करना है। और फिर उन रूल्स और फार्मूलाज को यूज़ करके टीचर ने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो जब टीचर बोर्ड पे लिख रहा है तो फिर आपने क्या करना है कि बोर्ड की तरफ देखना है कि टीचर क्या लिख रहा है। यानी वो जो बातें
आपको टीचर ने अंडरस्टैंड करवाई हैं, रूल्स और प्रिंसिपल्स फार्मूलाज वो अब अप्लाई किए जा रहे हैं क्वेश्चंस पे। तो आपने अब तवज्जो रखनी है अपनी क्वेश्चंस पे कि वो क्वेश्चंस कैसे किए जा रहे हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जा रहा है। अब इन दोनों कामों के बाद होगा ये कि कुछ बातें आपको समझ आ जाएंगी और कुछ बातें हो सकता है आपको समझ ना आए। तो उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि आप सवाल पूछें, आस्क क्वेश्चंस। अगर आपको किसी रूल की समझ नहीं आई, अगर आपको किसी फार्मूले की समझ नहीं आई या उसको अप्लाई करने की समझ नहीं आई, तो आप उसी वक्त उसके बारे में सवाल पूछ लें। अगर आप नहीं पूछेंगे तो वो आपके जो जहन में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी होगी तो नेक्स्ट भी वो आपको तंग करेगा, आपको अगली बातों की समझ नहीं आएगी। तो इसलिए आपको उसको उसी वक्त पूछना होगा, उसी वक्त उसको क्लियर करना होगा। अदरवाइज़ आप उसको आगे ऐसे रखेंगे तो आपको मुश्किल होगी। दूसरी बात है लिसन अदर्स क्वेश्चंस। फिर ऐसे होता है कि आपके जहन में कोई क्वेश्चन नहीं आया या आपने अपने सवाल पूछ लिए हैं, तो जो दूसरे स्टूडेंट्स टीचर से सवाल पूछते हैं आप उनके सवालों को सुने कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके जहन में नहीं आई। तो इससे ये भी हो सकता है कि हो सकता है जिस बात को आप समझ रहे हैं कि मैंने अंडरस्टैंड कर लिया है, आपने जो समझा है हो सकता है वो बात ना हो, बात कोई और हो। तो जब कोई और स्टूडेंट सवाल पूछेगा तो हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट जो आपने समझा था वो क्लियर हो जाए, असल आ जाए, जो आपने समझा था वो ना हो। फिर अगली बात यह है कि लिसन टू दी आंसर्स आल्सो। फिर जब टीचर दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पूछे गए सवालों के जवाब दें तो आप उनके सवाल भी सुने और उनके जवाब भी सुने। ये नहीं कि जो मैंने सवाल पूछा है उसका जवाब मैंने सुनना है, बाकियों के जवाब नहीं सुनना, ऐसा नहीं। बल्कि आप बाकी जो स्टूडेंट्स के पूछे गए सवाल हैं उनके सवाल को भी सुने और उसका जवाब भी सुने। तो उससे ये होगा कि बहुत सारी बातें आपकी अंडरस्टैंडिंग में जो हैं वो मज़ीद क्लियर हो जाएंगी या पक्की हो जाएंगी, या हो सकता है कि आपने गलत अंडरस्टैंडिंग बना ली थी, टीचर ने कुछ और बताया था, आपने कुछ और समझ लिया, तो वो दूसरे स्टूडेंट्स के सवालों से आपकी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाएगी। आप क्लास में गए हैं, क्लास में आपने रूल्स और फार्मूलाज को अंडरस्टैंड किया है और उनको अप्लाई करना सीखा है, और जिन बातों की आपको समझ नहीं आई वो बातें सारी आपने टीचर से पूछ ली हैं। मज़ीद जो स्टूडेंट्स ने सवाल पूछे थे वो भी आपने सुन लिए, आंसर सुन लिए। उसके बाद क्या करना है कि जो भी काम आपने आज क्लास में किया है उसके साथ एक जो आपको घर के लिए मिला है वो 2-4 सवाल जितने भी हैं, एक फार्मूला है या एक प्रिंसिपल है या 2 फार्मूलाज हैं, उनको आप जाके रेगुलरली करें। क्योंकि आज आपने सीखा है, आज आपने समझा है, आज आप कर लेंगे, आपको समझ है। अगर 1-2 दिन आप इसको छोड़ देंगे तो होगा ये कि वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी स्किप हो जाएगी माइंड से, और काम जो है ना आपका पेंडिंग जो पड़ा होगा वो सारा आपके ज़हन से निकल जाएगा। तो इसलिए आपको नेक्स्ट काम मिल जाएगा और आपको फिर समझ नहीं आएगी, आप इसी में मिक्स हो जाएंगे। इसलिए आप रेगुलरली करते रहेंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता काम करते जाएंगे। डू प्रैक्टिस ऑफ दी प्रॉब्लम्स डन इन क्लास एंड होमवर्क। मैथ के बारे में एक बड़ी इम्पोर्टेंट हकीकत है, वो ये दी ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज़ टू डू मैथमेटिक्स। मैथ को सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका है डू मैथमेटिक्स, मैथ को करना। आपने मेरी इन सारी बातों से यही देखा होगा कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कि अमली है। इसके लिए हम सिर्फ इसको देख के या सुन के नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए हमें ख़ुद से काम करना पड़ेगा। और जितना भी काम हमने किया होगा पिछला जो है उसको भी हमें साथ लेके चलना पड़ेगा। और जो काम आज हम करते हैं अगर आज ही हम उसको पूरा कर लेते हैं तो हमें आ जाएगा, अगर हम उसको छोड़ते हैं या देर कर लेते हैं तो फिर हो सकता है वो हमारे जहन से स्किप हो जाए। और इसके अलावा जितनी भी हम कोशिशें कर लें, रट्टा लगा लें या जो भी कर लें, उससे ये मैथ नहीं होने वाला, बल्कि इसका सिर्फ एक ही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। और वो तरीका ये है कि हम इसको करें, कि आप अभी रूल को सीखें, आप अंडरस्टैंड करें फार्मूला को और उसको उसी वक्त अप्लाई करें।